बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं चिकन शवारमा की रेसिपी। एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनाना आपको बताऊँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, शवरमा बनाना घर में बिल्कुल आसान है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये चिकन शवरमा। तो चिकन शवरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है चिकन और इसका वज़न है तकरीबन 300 ग्राम के लगभग। और देखें, बोनलेस चिकन है और इसके बारीक बारीक से मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। अब देखिए, चिकन को यहाँ पे हमने मैरिनेट कर लेना है, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा यहाँ पे नमक। नमक मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर, आप हस्बे ज़ायका डालें। और इसके अलावा इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये है चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ही डलेगा और ये है काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें डालूँगी लहसुन अदरक 1 टीस्पून। और ये देखें, ये है मेरे पास दही, गाढ़ी वाली दही है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ये इसमें चली जाएगी। और इसके अलावा ये है ज़र्दा फूड कलर, ताकि इसका कलर भी अच्छा सा आए, 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लें और 15 मिनट के लिए इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए एक साइड पे रख दें। तब तक हम क्या करेंगे कि अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। तो वेजिटेबल्स में मेरे पास है यहाँ पे बंद गोभी, देखिए मैं इसको स्लाइसर की मदद से बारीक बारीक सा काट लूँगी। इसके अलावा खीरा है, खीरे के भी लंबे लंबे से स्लाइस कर लेंगे और इसको भी एक साइड पे रख देंगे। और इसके अलावा मैं लूँगी टमाटर, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं और इसको भी स्लाइस कर लिया है। प्याज के भी हल्के से लच्छे बना लूँगी और इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए पोटैटो स्लाइसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये करेंगे कि प्याज और खीरे को एक बाउल में डालेंगे और जो मेरे पास बंद गोभी और टमाटर है उसको एक साइड पे रख देंगे। इसमें डालूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक। और देखिए, नमक डालने के बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। आमतौर पर क्या किया जाता है कि इसमें सिरका डाला जाता है, मगर मैं सिरका नहीं डाल रही। सिरका डालने से बहुत ज़्यादा खट्टा टेस्ट आने लगता है शवरमे में, जिससे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, पानी और नमक डालने के बाद इन 2 सब्जियों को मैं सोख करके अलग रख दूँगी। अब बना लेते हैं जी मज़ेदार सी सॉस, जिसके लिए लिया है मैंने आधा कप दही और इसमें डालूँगी आधा कप ही मैं मायोनीज़। तो बहुत ही आसान सी सॉस की रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार है। अब इसमें डालूँगी मैं केचप। मैं यहाँ पे सादे केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इसमें डालने लगी हूँ मैं नमक 1 टीस्पून, आप अपने हस्बे ज़ायका डालें। और इसके अलावा इसमें डलेंगे चिली फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स डालूँगी पूरा 1 चम्मच भर के। तो ये है मेरे पास चिली सॉस, जिसको आमतौर पर सूप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसके डालूँगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें चले जाएँगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये चीज़ें इसमें डलेंगी। और अब है मेरे पास गार्लिक पाउडर। अमूमन क्या किया जाता है कि इस चटनी में, इस सॉस में गार्लिक को चॉप करके डाला जाता है। फ्रेश गार्लिक को, लहसुन को आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है और इस चटनी में शामिल कर देना है। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने लहसुन का पाउडर डाला है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें फ्रेश लहसुन ही डालें, इससे ये सॉस बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन जाती है। देखिए, बेहतरीन सी हमारी सॉस तैयार है। इसको एक साइड पे रख देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। चिकन की तरफ चलते हैं। तो चिकन को मैरिनेट हुए 15 मिनट हो चुके हैं। एक फ्राइंग पैन में मैं लूँगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल कर दूँगी। चिकन को मैरिनेट करते वक्त मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए थे, लिहाजा इस टाइम पे मुझे इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं देखें, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसमें मैंने डाला था दही, जिससे इसका पानी रिलीज़ होगा और ये चिकन खुद ब खुद ही इसमें गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें मुझे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसको कवर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट के बाद देखें, माशाल्लाह से चिकन अच्छे से पक चुका है और पानी भी तकरीबन ड्राई होने वाला है।
तो चिकन की छोटी-छोटी सी बोटियाँ यहाँ पे मैंने की थी, जिसकी की वजह से गलने में इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। और चिकन देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुका है। बस जी अब हमने क्या करना है, इसको देना है एक तंदूरी टेस्ट। तो तंदूरी टेस्ट देने के लिए मैंने पहले ही गरम करने के लिए कोयला रख दिया था दूसरे बर्नर पर, और इसको डालूँगी मैं छोटी सी कटोरी में, और इसके ऊपर डालूँगी 2 से 3 ड्रॉप्स मैं ऑयल के। ऑयल डालने से देखें धुआँ जल्दी से उठना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, जल्दी से ढक्कन लगा देना है ताकि धुआं अंदर ही रहे और चिकन में एक स्मोकी सा टेस्ट आ जाए। तो देखें 2 से 3 मिनट के बाद चिकन में अच्छा सा स्मोकी टेस्ट आ चुका है। इसको उठा लेंगे, कोयले को एक साइड पे रख देंगे, और मज़ेदार सा चिकन हमारा यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ा सा तवा, तवे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और अब मेरे पास है देखें यहाँ पे शवरमा की ब्रेड। ये ब्रेड हर जगह से इजीली अवेलेबल होती है, हर मार्केट से आपको बहुत ही आसानी से मिल सकती है। और ये देखें यहाँ पे मैं ब्रेड को सेकने लगी हूँ। अगर आपको शवरमा ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं एक और रेसिपी बना दूँगी शवरमा ब्रेड की। तो ये देखिए अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड से हल्का सा ये गर्म हो चुका है, दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और इस पे हल्का सा कलर आने देंगे। माशाल्लाह से शवरमा की ब्रेड यहाँ पे तैयार है। तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो चलें जी शवरमा को असेंबल कर लेते हैं। तो असेंबल करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर पेपर। बटर पेपर बहुत ही आसानी से बाज़ार से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे रखूँगी शवरमा की ब्रेड और ऊपर डालूँगी मज़ेदार सी ये सॉस जो अभी मैंने बना के रखी हुई थी। इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। तो इसके सेंटर में डालने लगी हूँ मैं बंद गोभी, जिसे बारीक काट के रखा हुआ था। प्याज के लच्छे लगा लेंगे। इसके अलावा बारीक कटा हुआ खीरा और टमाटर भी यहाँ पे सेट कर लेंगे। आप सलाद को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं चिकन के लगाने लगी हूँ। आपको चिकन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा चिकन की फिलिंग कर लें। बस जी अब इसको फ़ोल्ड कर लें और देखें इस तरीके से घुमाते हुए आपने इसको रैप कर लेना है बटर पेपर में, और एंड पे आपने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, सील कर देना है। माशाल्लाह से देखें चिकन शवरमा हमारा घर पे ही तैयार है। बहुत ही हाइजीनिक, साफ़ सुथरा और यकीन करें बहुत ही मज़े का। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।